अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अल्कीन के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। यानी अल्कीन्स जो है उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। हमने यहाँ पर अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है हमने डिस्कशन करना है। तो अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें सबसे पहले इसकी जो फ़िज़िकल स्टेट है उसके बारे में हम जानेंगे कि अल्कीन्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फिज़िकल स्टेट्स। यानी जिस तरह मैटर की जो आम यानी हालतें हैं यानी ठोस, माया और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो यहाँ पर अल्कीन्स जो है उसकी यानी मैटर के जो आम हालतें हैं सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और अल्कीन्स के बाज़ मेंबर जो है वो सॉलिड स्टेट में भी यानी गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर यानी ये ओबे करते हैं। अल्कीन्स जो है वो तीनों हालतों में जो है यानी मैटर के तीनों हालतों में पाए जाते हैं, तो सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। अब यहाँ पर ये बात जहन नशीन कर लें कि गैसियस स्टेट में वो अल्कीन्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होगी, यानी उसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस कम होगी, तो वो अल्कीन्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में मौजूद होगा। फिर उसके बाद जितने भी यानी मॉलिक्यूलर मासेस ज़्यादा होंगी, जितने भी मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर मासेस या जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं वो ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम किसी भी मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगी, तो वो वान डेर वाल्स फोर्सेस जो है यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो ज़्यादा रखते हैं, तो फिर वो इस तरह लिक्विड स्टेट में चला जाता है। फिर उसके बाद जो है वो सॉलिड स्टेट की बारी आती है। जितने भी मॉलिक्यूलर मासेस ज़्यादा होंगी, किसी भी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगी, तो वो फिर सॉलिड स्टेट में जो है वो मौजूद यानी रह सकता है। तो फर्स्ट थ्री अल्कीन्स आर गैसेस, यानी यहाँ पर फर्स्ट थ्री अल्कीन्स ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह यानी 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो गैसियस स्टेट में जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट 14 मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स, यानी पेंटीन से शुरू कर लें तो फिर चले जाएं 14 मेंबर आप गिन लें कि कहाँ पर जो है वो यानी इसका शुमार हो सकता है। तो पेंटीन से फिर ये 14 मेंबर के हिसाब से हम लेंगे अल्कीन की, यानी पेंटीन है, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन, अनडिकीन, इस तरह 14 मेंबर गिन लें तो फिर यानी इन तीनों के बाद जो 14 मेंबर्स आते हैं वो कलरलेस लिक्विड जो है उसकी शक्ल में मौजूद रहते हैं। फिर उस 14 के बाद यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके बाद जितने भी होंगे तो वो उसकी मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा होगी, तो वो अल्कीन्स जो है वो कलरलेस सॉलिड शक्ल में जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी और गैसियस में बहुत ज़्यादा कम होगी। हाँ, एक्सेप्ट ईथीन के अलावा यानी C2H4 ईथीन यानी अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है, इसके अलावा जितने भी अल्कीन्स हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होंगे, यानी ना तो उसकी कलर होगी ना उसकी बू होगी। लेकिन ईथीन जो है ये स्पेसिफिक स्मेल जो है वो रखता है, यानी स्वीट स्मेल, इसको हम कहते हैं कि स्वीट स्मेल ये रखता है। यानी ये गैस जो है ये अमूमन यानी फल के पकने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो एक्सेप्ट ईथीन ऑल द अल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। जितने भी यानी अल्कीन के मेंबर हैं सिवाय ईथीन के वो कलरलेस होते हैं यानी बेरंग होते हैं और ऑर्डरलेस और यानी मतलब बेबू होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी जितने भी यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तकरीबन वो नॉन पोलर्स होते हैं। तो ये अल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल पजीर होते हैं, यानी हल हो जाते हैं। यानी एक मकूला है केमिस्ट्री में, लाइक डिजॉर्ड्स लाइक, एक जैसों में हल होते हैं, यानी पोलर मॉलिक्यूल पोलर में हल होते हैं और नॉन पोलर में हल होते हैं। पोलर तो नॉन पोलर में हल नहीं होते और नॉन पोलर
पोलर में हल नहीं होते। तो इस तरह दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी ये अल्कीन यानी जितने भी मेंबर हैं ये नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में वो हल होते हैं। मिसाल के तौर पर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्वेंट्स के तौर पर जो काम करते हैं वो है बेंजीन C6H6, इस तरह एसीटोन, ये इसका फार्मूला, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, मुख्तलिफ़ किस्म के यानी सॉल्वेंट्स हैं, तो ये अल्कीन के मेंबर उसमें हल हो सकते हैं। इसके बाद दे आर लाइटर देन वाटर। अब वाटर जो है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो डेंसिटी है वो 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह इसकी ये डेंसिटी है। तो अब वाटर जो है ये अल्कीन्स जो है ये वाटर से यानी लाइटर होते हैं। जब ये वाटर से लाइटर होते हैं तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, ये वाटर से डेंसर नहीं होते, लाइटर होते हैं, तो इसलिए ये पानी के सतह के ऊपर ये फ्लोट करते हैं। तो इस तरह दे आर लाइटर देन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या वाटर सरफेस। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन, अब बॉइलिंग पॉइंट की बारी आती है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होगा जितने भी आप अल्कीन के होमोलॉगस सीरीज़ में डाउन द ग्रुप चले जाते हैं। इसके जो पहले मेंबर्स हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं, तो गैसियस स्टेट की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लोअर होती है। उसके बाद 14 मेंबर जो लिक्विड्स होते हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट उस टॉप के मेंबर से ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद यानी सॉलिड की बारी आती है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स डाउन द ग्रुप होमोलॉगस सीरीज़ में नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें ज़्यादा होंगी, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की यानी एडिशन की वजह से वहाँ पर वान डर वाल फोर्सेस, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, वहाँ पर वो इंक्रीज़ होती हैं और उसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो भी उस यानी उसकी चेंज यानी उसको तब्दील करने के लिए यानी गैसियस से लिक्विड में और लिक्विड से जो है वो सॉलिड में जो है वो आ जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट उस पर इन्हिसार करती है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। मिसाल के तौर पर आप ब्यूटीन ले लें और पेंटीन ले लें। ब्यूटीन में कार्बन एटम 4 है और पेंटीन में कार्बन एटम जो है वो 5 है, तो पेंटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ब्यूटीन से। इसी तरह वान डर वाल फोर्सेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइजेज, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वान डर वाल फोर्सेज जो है वो ज़्यादा होगी, जितने भी मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो ज़्यादा होगी, तो उसमें वान डर वाल फोर्सेज ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट उसकी ज़्यादा होगी अगर वो सॉलिड शक्ल में मौजूद हो। अब यहाँ पर सिस आइसोमर आर पोलर मॉलिक्यूल। अब ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि अल्कीन तो नॉन पोलर है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर जो है यानी आइसोमर हम किसे कहते हैं, यानी 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी इसकी स्ट्रक्चर जो है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यानी ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंज के लिए यानी ज़रूरी होती है। यहाँ पर हमने लिखा है कि सिस आइसोमर्स आर पोलर मॉलिक्यूल and higher boiling point and have higher boiling point, यहाँ पर हम लिखेंगे have higher boiling point as compared to the trans isomers। इन ट्रांस आइसोमर्स और सिस आइसोमर्स, यहाँ पर ये ट्रांस आइसोमर्स की बॉइलिंग पॉइंट है 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड और किसका यानी ट्रांस 2 ब्यूटीन का, और सिस 2 ब्यूटीन जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब ये सिस ट्रांस 2 ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटीन जो है वो किस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो हम यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करते हैं। अब मिसाल के तौर पर सिस 2 ब्यूटीन तो ये है ये कार्बन के ऊपर 2 CH3 इस तरह या 2 हाइड्रोजन इस तरह बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं 2 ब्यूटीन 1 2 3 4
तो ये है सिस 2 ब्यूटीन। अब ट्रांस 2 ब्यूटीन जो है ये इस तरह होगा कि ये CH3 यहाँ पर आ जाता है, या ये CH3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऊपर हम लिख सकते हैं, या ये हाइड्रोजन हम ऊपर लिख सकते हैं। ये अगर ये इस तरह ट्विस्ट होता है तो ये फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन बनता है। तो ये ट्रांस 2 ब्यूटीन इस तरह CH3, ये कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। तो ये दो हाइड्रोजन, ये भी डायगोनल शक्ल में, ये भी क्रॉस और ये CH3 भी क्रॉस। तो इस तरह ये ट्रांस 2 ब्यूटीन हो गया। ये ट्रांस जो है वो ट्रांस 2 ब्यूटीन बनता है। ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। और ये जो है सिस 2 ब्यूटीन। अब ये सिस 2 ब्यूटीन, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 3.7 है, लेकिन ट्रांस 2 ब्यूटीन की बॉइलिंग पॉइंट ये 0.9 है। अब यहाँ पर देख लें तो ये चारों कार्बन इसके दरमियान, यानी इसका जो दूसरा मालिक्यूल होगा सिस 2 ब्यूटीन का, तो उसके दरमियान वान डर वाल फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होंगी। तो इसलिए वान डर वाल फोर्सेस की वजह से, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, लेकिन ये ट्रांस जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगी, क्योंकि इसकी जो वान डर वाल फोर्सेस है वो लोअर होगी। तो इसी तरह इसकी जो यानी सिस आइसोमर है ये पोलर शक्ल में भी हो सकते हैं और ये नॉन पोलर शक्ल में हो सकते हैं। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इसकी मुख्तलिफ होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।